Hello students. Now today we have to solve question number 3rd of chapter number 1.4 class 12th NCERT math. Question is given. This is the exercise 1.4 question number 3rd. In last video we have to complete question till question number 2. Question is consider the binary operations on the set. A set is given. Set A, assume 1 2 3 4 5 defined by the A, and a symbol is given. No, this is not V, this is a symbol, equal to minimum of a order pair A comma B. Okay, write the operations table. Now obtain operation table. ओके, नो प्रॉब्लम. हमको एक सेट दिया हुआ है, क्या करना है हम जान लेते हैं. एक सेट दिया हुआ है और सेट में हमको एक ऑर्डर पेयर बनाना है जो जिसकी वैल्यू, जो भी ऑर्डर पेयर बने उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है. ऐसे टेबल बना के देख लेते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, ये हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं. और यहाँ पे वो सिंबल है, यहाँ ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये जो सिंबल जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहा है यहाँ पे, तो वो सिंबल हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं. ठीक, और अब हमको कैसा बनाना है, मिनिमम बनाना है. बाद में हम इसके लिए इस भाई ऑर्डर पेयर बनाने के लिए 2 नंबर चाहिए होंगे हमको देखने के लिए, तो हमने इस साइड में लिख लिया और इस साइड में भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एक टेबल जैसा फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो ये तो हम ऑर्डर पेयर बता पाएंगे कि इस ऑर्डर पेयर की मिनिमम वैल्यू क्या आई है इसे. ठीक है, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया. अब देखते हैं 1 और 1 हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं. तो 1 और 1 में सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा, 1 और 1 का मिनिमम नंबर क्या होगा, 1 होगा. भाई 1 में और 1 में दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा है, तो 1 और 1 के मिनिमम में तो 1 ही है. 1 और 2 के बारे में बात करें, 1 और 2 के, तो ऑफकोर्स 1 है. 1 और 3 के बारे में बात करें, या 3 और 1 के बारे में बात करें, 1 है. 1 और 4 के बारे में 1 है. 1 और 5 के बारे में 1 है. एज इट इज़ 2 1 के बारे में 1 है. 2 2 के बारे में 2 ही है. 2 3 के बारे में 2 है. 2 4 के बारे में 2 है. 2 5 के बारे में 2 है. देखिए इसको उल्टा भी देख सकते हैं. 5 2 में 2 सबसे छोटा है, 4 2 में 2 सबसे छोटा है, 3 2 में 2 सबसे छोटा है. अब उल्टा कर लेते हैं इसके लिए. 3 1 में सबसे छोटा कौन है, 1 है. 2 3 में 2 है. 3 3 में 3 ही है. 4 3 में 3 और 5 3 में 3. सेम एज इट इज़ इसके लिए भी 1 हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 में 5 1 में 1 2 3 4 एंड 5. तो ये हमारे पास टेबल बन के क्या हो गया, तैयार. और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाँ, राइट द ऑपरेशंस टेबल ऑन द ऑपरेशंस. तो हमने ये इस सिंबल की यूज करते हुए ऑपरेशंस क्या किया, बना लिया. दिस इज़ द फाइनल आंसर. ये टेबल ही बना के हमको इसमें क्या करना था, शो करना था. तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन. फर्स्ट जो है वो क्या करना है हमको, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशंस है. बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट, एक सेट गिवन है. सेट ए हम ले लेते हैं
1 2 3 4 5 and given by the following multiplication table। ओके, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल भी गिवन है, तो हम यहाँ टेबल को बना लेते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सेम 1 2 3 4 5 नंबर्स भी लिख लेते हैं। 1 1 1 okay, this table is given in our book. The first question is compute 2 star 3 star 4 and 2 star 3 star 4। ओके, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व इसको। फर्स्ट के लिए हम क्या कर लेंगे, अब स्टार का साइन ये है, सिंबल ये है। अब देखेंगे सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 स्टार के लिए क्या आएगा, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 स्टार भाई स्टार का ऑपरेशन ये है, तो 2 स्टार और 3 स्टार क्या नंबर आ रहा है, देखना ध्यान से देखना, 2 में चले और 3 में चले, तो क्या है 2 स्टार 3 क्या है 1, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 स्टार 3 के जगह पे 1 स्टार 4। ठीक है, अब 1 स्टार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्टार 3 स्टार 4 और इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई। अब 1 स्टार 4 देखते हैं, 1 स्टार 4 1 और स्टार 4 इसकी वैल्यू क्या है 1, तो हम क्या कह देंगे 1 स्टार 4 की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। अब अगला एक क्वेश्चन था 2 स्टार 3 स्टार 4 बताते हैं, पहले अब 3 स्टार 4 कर लेते हैं, तो 3 स्टार 4 3 और 4 में देखेंगे तो क्या है 3 स्टार 4 में वैल्यू क्या है सेम 1 है, यानी 2 स्टार 1 भाई 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब देखेंगे 2 स्टार 1 क्या है 2 स्टार 1 2 स्टार 1 यानी दिस वैल्यू इज तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, दैट मीन 1 इक्वल्स टू 1। ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इज स्टार इज कम्यूटेटिव। उनका कहना है कि स्टार इज, हमको बताना है कि इज स्टार इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए हमको पता है कि क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स लेने होंगे, दो नंबर्स का अगर वो इक्वल आए सेम तो हम बोल देंगे कि क्या, जैसे अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बी स्टार ए आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे कम्यूटेटिव लेने के लिए मैंने ले लिया 1 स्टार 1 स्टार 2 ले लिया मैंने, दो डिफरेंस नंबर लेने पड़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1 स्टार 2 की वैल्यू 1 है। अब हमारे पास क्या होगा 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो 2 स्टार 1 की वैल्यू भी क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर ए था भाई, आपको एक पे तो प्रूफ करना नहीं है, और भी ले लो 5, कोई सा रैंडम नंबर ले सकते हैं, 5 स्टार 4 और 4 स्टार 5 क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि क्या है ये कम्यूटेटिव है। और 5 स्टार 4 की वैल्यू क्या है 5 स्टार 4 की वैल्यू 1 है, लिख दिया मैंने। और फिर क्या है 4 स्टार 5 की वैल्यू भी क्या है 1 है। ऐसा ही आप बहुत से लेके कर लेंगे,
और देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो सभी के लिए क्या आएगी, सेम आएगी, यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आएगा। तो बोल देंगे कि क्या है, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक थर्ड, अब इसमें थर्ड भी है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, टू इजी, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 कर लेते हैं इसको। अब 2 स्टार 3 की वैल्यू एक बार रख देंगे, फिर स्टार 4 स्टार 5 की। भाई इसमें ऐसा नहीं है कि पहले इसकी फिर इसके ऐसे नहीं रखना है, 2 स्टार 3 रख दिया तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है, 1 है, सीधा हमने यहाँ 1 रख दिया, फिर स्टार लगा दिया। 4 स्टार 5 की वैल्यू भी क्या थी, अभी हमने देखा था 4 स्टार 5 की वैल्यू 1 थी, 1 रख दिया, और 1 और 1 स्टार की वैल्यू क्या है, 1। दिस इज आवर फाइनल, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल। भाई 2 स्टार 3 की वैल्यू हमने इस टेबल से देख के बना ली, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 थी और 4 स्टार 5 की वैल्यू भी 1 है, सो आंसर ही, अब 1 स्टार 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। नाउ फर्स्ट दैट मीन द फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम लाइक फोर्थ। लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन सेट ए। अगर हमने एक सेट ले लिया, सेट ए 1 2 3 4 5, डिफाइन एज द ए स्टार बी इक्वल टू, ये हमको बता रहा है कि अगर हम ये लें तो आएगा क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब दो कॉमन फैक्टर का क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। मतलब ए स्टार बी जो है, जो ऑपरेशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या शो कर रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उस ऑर्डर पेयर का, ठीक है। एंड इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इज एक्सरसाइज फोर्थ एबव। ओके, हमको जो फोर्थ एबव में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल है उसका यूज करना है और जस्टिफाई योर आंसर, और हमको ये बताना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये HCF के, मतलब इनके इन ऑर्डर पेयर्स के HCF के इक्वल होगा। तो देख लेते हैं, हम सबसे पहले इस टेबल को बना लेते हैं, ठीक। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास है स्टार है, 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5, सेम 1 2 3 4 5, and the number is 1 1 1 1 1. Okay students, table is ready. This table is given on question number 4th. Now और क्वेश्चन, अब हमको बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है जहाँ पे जो लग रहा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ लेने के लिए हमको कोई ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। अगर इफ़ कंसीडर्ड, इफ़ वी कंसीडर 1 स्टार 2, अब 1 और स्टार 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, वो 1 ही होगा, 1 हो गया, ठीक है। 3 और मतलब हमको ये बताना है कि जो टेबल है, जो टेबल गिवन है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर लें तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ शो करना चाहिए। जैसे हम ले लें और ये बताना है कि ये जो टेबल है ये सही बनी हुई है, 3 स्टार 3। अब 3 स्टार 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स क्या आएगा, 3 आएगा। अब मल्टीपल निकालिए, 4 स्टार 5 निकाल लेता हूँ मैं, रैंडम है, 4 स्टार 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। आप निकाल के देख सकते हैं। अब निकाल लें 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 में क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑफ कोर्स क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप कभी भी HCF निकाल के देख लीजिए तो हमेशा आपको इस तरह की वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू जो भी हमको मिल रही है, जो भी वैल्यू हमको मिल रही है, ये इस टेबल के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको इस टेबल को बंद कर देना है, ऐसे बंद कर देना है। आपको कोई 2 नंबर लेना है इस सेट के, जैसे 1 स्टार 2 लिया, 3 स्टार 3 लिया, 4 स्टार
5F 2 स्टार मतलब एनीथिंग कोई नंबर लिया, और जब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया है और उसके बाद जो नंबर्स आएंगे आपके पास आंसर्स में उसको इस टेबल में मैच करना है। यानी 1 स्टार 2 निकाला मैंने तो क्या आया 1 आया, तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट गया हुआ है। 3 स्टार 3 निकाला है तो क्या है 3 आया है। 4 स्टार 4 मतलब जिस हिसाब से आप करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, तब आप बता देंगे कि वी ऑब्जर्व द ऑपरेशन टेबल ऑफ दिस ऑपरेशन, दैट मीन बाइनरी ऑपरेशन इज सेम एंड दिस ऑपरेशन इज द सेम ऑपरेशन। मतलब यहाँ लिख देंगे कि वी ऑब्जर्व दैट द ऑपरेशन टेबल फॉर द स्टार एंड स्टार डैश, यानी दो तरह का इसमें ऑप्शन दिया था आर से मतलब ये स्टार डैश का था और ये हमारे पास HCF के लिए था। तो HCF का जो निकला हुआ है, जो वैल्यू हमारी इस बाइनरी ऑपरेशन में HCF की निकली हुई है, वही हमारे क्या है बाइनरी स्टार डैश की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 let the star be the binary operation of natural number given a star b is equals to LCM of a comma b find। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। 5 स्टार 7 20 स्टार 16। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है जब भी कोई भी क्वेश्चन देख रहा है तो हमको ध्यान रखना है कि ए स्टार बी, अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये ए स्टार बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी 5 स्टार 7 की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा निकालेंगे LCM ऑफ क्या ए बी, यानी 5 और 7 का क्या निकाल देंगे यहाँ पे LCM निकाल देंगे, तो निकाल देंगे, ये ईजी है। अब यहाँ पे 5 और 7 का LCM क्या होता है 35। LCM ऑफ 5 स्टार 7, और ये क्या था, ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है, याद रखना है हमको, ये गिवन कंडीशन है। तो क्या वैल्यू हो गई 35, ऐसे ही 20 है ना, 20 स्टार 16 कितनी वैल्यू हो गई 20 स्टार 16 की आई थिंक 80 हो जाएगी। LCM ऑफ 20 स्टार 16 इक्वल्स टू 80। मुझे याद है, आप इसको कर सकते हैं, करके कहीं साइड में रख के देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरा क्वेश्चन है इज स्टार कम्यूटेटिव। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कम्यूटेटिव के लिए क्या करना होता है, हमको दो नंबर्स लेने होते हैं। जैसे यही नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 5 स्टार 7, नहीं ये नंबर कैसे ले लें, दो नंबर्स लेने होंगे, जो नंबर्स क्या होंगे सेम होंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ ले लूँ कि A स्टार B और स्टार C इस तरह का हो, वो किसके बराबर हो, वो हमारे A स्टार B स्टार C के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं क्या है कि अगर इस तरह का टर्म फुलफिल हो रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है अगर वो दोनों इक्वल है तो ये क्या है कम्यूटेटिव है। तो हमको पता है कि अगर हम A स्टार B किस फॉर्म में है, क्वेश्चन में है, ठीक है, ये LCM शो कर रहा है, LCM ऑफ AB शो कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये LCM ऑफ AB शो कर रहा है, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्या है कि LCM ऑफ AB स्टार C। अब ये क्या शो करेगा, अब ये एक पूरा नंबर, यानी ये कैपिटल A जैसा है और ये स्टार C है, यानी अब ये किस फॉर्म में दिखाई देगा कि LCM ऑफ कैपिटल A स्टार C, यानी कैपिटल A पे क्या है LCM ऑफ A B। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लिख सकते हैं इसको क्या LCM ऑफ A, B, C। भाई A B तो पहले से ही था,
ठीक है, हमने सी का एलसीएम हला दिया क्योंकि अब ये स्टार क्या शो कर रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी। अब इसको देखते हैं, इस वाले को, इसमें क्या है, सेम इसमें भी ए स्टार क्या शो करेगा, ये एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी। ठीक है, और ये क्या शो करेगा, अब इसको भी ओपन कर देंगे तो टोटल एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखें दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम कह देंगे कि दिस इज क्या है, कम्यूटेटिव। यहाँ पे किसी नंबर्स को लेके बात नहीं करेंगे, और नंबर्स लेके बात करेंगे तो आप इनका तीनों कैल्शियम निकाल के देख लेना। मतलब अगर हम बात, यहाँ पे एक नंबर ले लो 2 4 6, ठीक है। अब 2 4 6 का यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं। अब भाई ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4 और सी इक्वल्स टू 6 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे भी 2 4 6। अब तीनों कैल्शियम, जब इसका एलसीएम निकालेंगे यानी 2 4 कैल्शियम यहाँ निकालेंगे पहले, फिर 6 कैल्शियम निकालेंगे और तीनों कैल्शियम निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू सेम इसकी भी आएगी। तो आप किसी नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को भी लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी ये एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन है, इज स्टार इज एसोसिएटिव। तो स्टार क्या है, ये एसोसिएटिव है। तो हाँ, तो क्या है एसोसिएटिव, ऑफ कोर्स है ये। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स बताने हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक 6 है और यहाँ पे वैल्यू 6 आ जाए, और तो हमको, जिससे मेरा क्वेश्चन ये है कि 6 इक्वल टू 6 कब आता है मल्टीप्लिकेशन में, जब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का। तो सभी नंबर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन, जो आइडेंटिटी होती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये हम बस हमसे पूछ रहा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा है नहीं, फाइंड, और भी हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि आप हमको एक और टर्म बताइए। ये बता रहा है कि एडिशन, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स में एडिशन के बारे में भी बता दीजिए। तो एडिशन, जैसे आइडेंटिटी हम कब निकाल पाते हैं, ये बात समझना है। आइडेंटिटी हम तब निकाल पाते हैं कि वो अपने आप में वो सभी नंबर्स के लिए इक्वल हो, आइडेंटिटी हो, एक हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे 1 हो जाएगा। एडिशन की बात करें तो 6 इक्वल्स टू 6 आ जाए। कैसे आ जाएगा, जब इसमें हम क्या जोड़ें, अगर हम 0 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इन टर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस identity of the natural numbers and 0 is the identity element of natural number. Okay, मैं यहाँ लिख दूँ, लिख देना ठीक रहेगा। In case of multiplication 1 and in case of addition is 0, addition 0 is the identity element of natural number. ओके, तो रेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको अपने मन से एक बार करने के लिए ट्राई करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।